हाँ हम। सीधे तरीके से बता दो ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहां छुपा रखा है, वरना ठाकुर ने अपने पिल्ले को कहां छुपा रखा है, वरना तेरा सर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। बोल। काली टोप के शिकार घर में। हद हो गई यार, और कितने दिन सड़ता रहूंगा इस चार दीवारी में? ना कोई मौज ना मस्ती। कब तक बंदी बनकर रहना पड़ेगा मुझे यहाँ? जब तक बड़े ठाकुर का हुक्म नहीं आता। तो कब आएगा बड़े ठाकुर का हुक्म? कहाँ घुसे चला आ रहे हो तुम लोग? हम नाचने गाने वाले हैं, रास्ते में रात हुई गई, तनिक हमका रात भर का सर छुपाएगा जगह दे तो। हरगिज नहीं। अरे ई जुलुम ना करो सरकार, ई भयानक जंगल में जनानी को लेकर रात में कहाँ जाई? बहादुर। जी हुजूर। अंदर आने दो इन्हें। लेकिन हुजूर बड़े ठाकुर। उनसे मैं निपट लूंगा, तुम लोग आओ। सरकार को हमारी उम्र लग जाई। हाँ बाबा। अरे बाप रे बाप, कितनी शानदार कोठी है रे चंपा। हमका तो कोठी से ज्यादा कोठी वाला भाई है। कितना बड़ा दिल है सरकार का। अगर तुम देखना चाहती हो कि हमारा दिल कितना बड़ा है तो सजा दो महफिल, जमा दो रंग, हम तुम्हें इनाम से खुश कर देंगे रानी। ये बात है तो पिलाए दा हमका थोड़ी सी मदिरा, फिर देखा हमरा जलवा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे ई का करी हो सरकार, इने पीली ना मदिरा तो इका चढ़ जाएगी। और इका चढ़ गई ना तो जल्दी उतरबे नहीं, आपे से बाहर हो जाई। अच्छा तब तो हम इन्हें जरूर पिलाएंगे। ये लो और पी जाओ खटाखट। कृष्ण भैया, इससे पहले कि ठाकुर साहब हमें ढूंढ निकालें, हमें बिल्लो को डीआईजी साहब के हवाले कर देना चाहिए। सो तो करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ठाकुर से अपना हिसाब चुकता करना है। उसे ये धमकी देकर कि अगर उसने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं तो हम उसके लाडले को जान से मार देंगे। ठाकुर बड़ी सख्त जान है भैया, इतनी आसानी से नहीं मानेगा।
अरे बेटे की मोहब्बत सख्त से सख्त जान को तोड़ कर रख देती है। हम ठाकुर को उसके बेटे की तरफ से वो खतरनाक तोहफा भेजेंगे कि उसकी रूह कांप उठेगी। फिर वो इसकी सांसों की भीख मांगेगा और हम उसके गुनाहों का हिसाब। इसका बायां हाथ पकड़ कर नीचे करो। चलो। नहीं, छोड़ो मुझे छोड़ो। चलो इससे। मुझे छोड़ो। मैं कहता हूँ मुझे छोड़ो। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। देखो मैं कहता हूँ इन्हें मत करूँगा। छोड़ो। नहीं। छोड़ो मुझे। छोड़। नमक हराम, जिस जबान से तूने सारी उम्र हमारा नमक खाया, उसी जबान से तूने हमारे बेटे का पता बताकर से दुश्मनों के हवाले कर दिया। मैं नमक हराम नहीं हूँ। माफ कीजिए दादा, मुझे माफ कर दीजिए दादा, माफ कर दीजिए मुझे। मैं तेरी कमरी उठा दूंगा। हराम नहीं, मैं नमक हराम नहीं हूँ दादा, मुझे माफ कर दीजिए। हरगिज नहीं। रामू, शंकर, भीमा, कन्हैया, इस मनहूस को ले जाओ और हवेली के बाहर फेंक दो। दादा, आपने ये अच्छा नहीं किया। अब तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो और मेरे बेटे को ढूंढा लाओ। कोई फायदा नहीं ठाकुर। तुम? हाँ, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारा बेटा कृष्ण भैया के कब्जे में है, और अगर तुम उसे 7 जन्मों तक भी ढूंढो ना तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। सीधी तरह बता के तूने मेरे बेटे को कहां छुपा रखा है, वरना इस हवेली से तेरी लाश जाएगी, लाश। अगर तुमने मेरा एक बाल भी बाका किया या मैं तुम्हें कृष्ण भैया का संदेशा देकर 1 घंटे में वापस नहीं लौटा तो वो बिल्लू को जान से मार डालेंगे। हाँ, सोच लो ठाकुर, जिस आदमी को 2 खून की सजा मिल चुकी हो उसे तीसरे से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बताओ क्या संदेशा लाए हो कृष्णा का? उसने मेरे बेटे की रिहाई की कीमत क्या लगाई है? कीमत तो 2 ही लगाई है तुम्हारे बेटे की ठाकुर, एक उसे जिंदा रखने की, दूसरा उसे वापस लौटाने की। सबसे पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर डीआईजी साहब को यह बताना होगा कि कृष्ण भैया बेकसूर है। मीरा बहन और असलम भाई का खून उन्होंने नहीं, जटाशंकर ने किया है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यह नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन में बदलने के लिए कृष्ण भैया ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भेजा है। क्या है ये? बहुत शौक था ना तुम्हें लोगों से अंगूठा लगवाने का, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी तुम्हें एक अंगूठा भेजें तुम्हारे बेटे का। हरामजादे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तेरा खून पी जाऊंगा मैं। बंद करो ये गीदड़ भभकी और गौर से सुनो। अगर तुमने वो नहीं किया जो मैंने कहा तो ये अंगूठा अपने बेटे की मौत के परवाने पर लगा देना, क्योंकि हम उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे पास ऐसे भेजेंगे कि तुम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाओगे, समझे? तो आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बयान पर यकीन कर लूं कि जटाशंकर त्रिपाठी ने मीरा का रेप किया और इस राज पर पर्दा डालने के लिए उसने उसका और असलम का खून कर दिया? जी हाँ। ये सरासर झूठ है सर। अदालत में यह साबित हो चुका है कि दोनों अपराध कृष्ण ने किए हैं। हाँ, लेकिन गलत बयान और झूठे सबूतों के बिना पर जिसके करता धरता ये इंस्पेक्टर चौबे है। ठाकुर साहब, आपकी मकारी यहां नहीं चलेगी, समझे आप? हुजूर, आप इनकी एक ना सुने, सारा इलाका जानता है कि ये अव्वल दर्जे के बदमाश हैं। ऐसे नफ ठाकुर साहब, अगर ये सच है तो ये बात आपने अदालत में क्यों नहीं कही? किस उम्मीद पर करता हुजूर? जटाशंकर के एक हाथ में सरकार और दूसरे हाथ में कानून बंद है, तो कोई शरीफ आदमी उसके खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कैसे कर सकता है? अगर आप जैसे ईमानदार अफसर का भरोसा ना होता तो शायद मैं ये बात करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता था। सर, ये आपको अपनी चापलूसी से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनके बेटे को बचाने से साफ इनकार कर दिया। हरगिज़ नहीं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो जटाशंकर के पीएस सेवक राम को पकड़ लाइए। 2 हाथ पड़ते ही वो आपको बता देगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। बस कीजिए, इनफ इज इनफ सर। बॉडी दुखेगी, हेड पेन नहीं, जान निकलेगी। अंग्रेजी बकना बंद करो और सच सच बताओ,
मीरा का रेप किसने किया और असलम और मीरा को किसने मारा? नॉट मी। जटाशंकर रेप मीरा, he murdered मीरा एंड असलम। नॉट मी, मैं नहीं, आई नो। और कुछ कहना चाहते हो? चतुर सेन चौबे, मैं तुम्हें इसी वक्त ड्यूटी से सस्पेंड करता हूं। लेकिन सर, एंड यू आर अंडर अरेस्ट। क्या गए हो डीआईजी साहब? जानते हो क्या कह रहे हो? जो कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं। ये रहा आपका अरेस्ट वारंट। अरे फेंक दो इसे रद्दी की टोकरिया में। ये 2 टके के कागज की का औकात जो हमारी गिरफ्तारी का हुक्म दे। ये कहकर तुम कानून की हतक कर रहे हो मंत्री। इस मुल्क का कानून किसी ओहदे का या किसी कुर्सी का गुलाम नहीं है, चाहे उसके सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना खड़ा हो। कानून की नजर में सब बराबर हैं। डीआईजी, तुम हमसे टक्कर लेके बहुत बड़ा संकट मोल ले रहे हो। अच्छी तरह सोच लो, हमारा पौवा दिल्ली तक है। क्यों, दिल्ली कोई तोप है क्या? हर खद्दरधारी यही धमकी देता है। 5 साल तो बड़ी मुश्किल से पूरे करते हो और पूरे हिंदुस्तान को अपने बाप की जागीर समझते हो। तुम्हें जो करना है करो, मगर मैं अपना फर्ज निभाने से हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। बहुत फड़फड़ा रहे हैं तुम्हारे फर्ज के पंख। हाँ? बहुत गुमान है तुम्हें अपनी इस वर्दी और फीतों पर, लेकिन याद रहे, अगर मुझे हाथ लगाया ना तो उतरवा देंगे तुम्हारी जेब वर्दी और फीते। जटाशंकर त्रिपाठी, मेरा नाम हिदायत अली खान है, और जिसे अल्लाह की हिदायत और अली की हिदायत हो, उसे दुनिया में किसी भी चीज का खौफ नहीं होता। मेरा फर्ज किसी वर्दी का मोहताज नहीं है। अगर तुम इस वर्दी को उतरवा भी दोगे ना, तब भी मैं इस मुल्क के कानून की हिफाजत उतनी ही ईमानदारी से करूंगा जो हर हिंदुस्तानी को करनी चाहिए। अब तुम शराफत से मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलते हो या मुझे तुम्हारे साथ भी वही सलूक करना पड़ेगा जिसके लिए पुलिस बदनाम है? ये बगत तो हम चलते हैं, पर तुझे बात ऐसे खत्म होवेगी नहीं। चलिए। तुम क्यों, मुझे देखते ही सांप सूंघ गया? हो आए पुलिस स्टेशन? हाँ, मैंने डीआईजी को सच बताकर अपना बयान बदल दिया है। जटाशंकर गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली अदालत की पेशी में तुम बरी हो जाओगे। तुम जैसा चाहते थे मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। अब तो छोड़ दो मेरे बेटे को। इतनी भी क्या जल्दी है ठाकुर? अभी तो तुमने अपने सपोले को जिंदा रखने की कीमत चुकाई है, उसे छुड़ाने का हिसाब कहां पूरा किया है? तो ये हिसाब भी पूरा कर लो। बोलो, क्या कीमत लगाई है तुमने मेरे बेटे की रिहाई की? तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। ठाकुर, मैं ये समझता था कि पत्थर की हवेली में रहते रहते तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया होगा, लेकिन अपने बेटे के लिए इतना प्यार देखकर मुझे खुशी हुई। कम से कम तुम्हें अपनों का दर्द तो महसूस हुआ। थोड़ा और तड़पोगे तो न जाने कितने मासूमों के दिल को ठंडक पहुंचेगी। देखो कृष्णा, मैं अपने बेटे को रिहा करवाना चाहते हो ना तुम, तो कल सुबह ठीक 10 बजे गांव वालों और मेरी मां की जमीन के कागजात लेकर पुराने गांव पर आ जाना। यही तुम्हारे बेटे की रिहाई की कीमत है। जमीन के कागजात? हाँ ठाकुर, मैं उन्हीं जमीन के कागजात की बात कर रहा हूं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने भोले वाले और मुफलिस किसानों से हत्याई थी। मैं उन्हीं जमीन के कागजात की बात कर रहा हूं जो ममता से अंधी मेरी मां ने अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारे यहां गिरवी रखी थी। क्यों ठाकुर, करोड़ों की जायदाद को खोने के ख्याल ने बेटे की मोहब्बत कम तो नहीं कर दी? हरगिज नहीं। तो कल सुबह ठीक 10 बजे कागजात लेकर पहुंच जाना, वरना याद रखो इस बार अंगूठा नहीं, तुम्हारे बेटे के जिस्म की बोटी बोटी करके चिल कौओं को खिला दूंगा, समझे?